आइए कुछ आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि दिल्ली और एनसीआर कैसे इस प्रदूषण की मार झेल रहा है, कैसे आबो हवा बिल्कुल खराब हो चुकी है और कैसे गैस चैम्बर बनती जा रही दिल्ली। बार बार अगर इस कहते हैं क्यों दिल्ली में सांसों पर खतरा है, दिल्ली नहीं दिल्ली के आसपास एनसीआर में भी हर 5 में से 4 परिवार वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित है। 5 में से 4, मतलब समझ रहे हैं आप कितना बड़ा ये यहाँ पर औसत है। 16% लोगों को गले और सांस की समस्या है। आगे बढ़ते हैं, करीब 5 से 6% लोगों को की मौत की वजह सांस से जुड़ी बीमारियां हैं। और आगे बढ़ते हैं, 22% लोग डॉक्टरों के चक्कर लगा चुके हैं इस चक्कर में, इस वायु प्रदूषण से जो दिक्कत हो रही है उनको। 28% लोगों को एयर प्यूरिफायर पर भरोसा है और जमकर बिक्री हो रही है उसकी, लेकिन क्या ये सोल्यूशन है? 61% लोग मास्क से अपना बचाव कर रहे हैं, इससे कितना फायदा होगा ये भी जानेंगे। एलर्जी, अस्थमा, टीबी का खतरा बहुत बढ़ गया है। वायु प्रदूषण से डिप्रेशन तक बढ़ने का खतरा है, ये एक अमेरिकन स्टडी कह रही है। सवाल यह है कि अब डॉक्टर साहब, हमने बताया कि क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, इस पर आप लोगों से जानकारी लूंगा, लेकिन एक बार एनजीटी के जो हमारे साथ वकील साहब हैं उनसे ही बात करता हूं। सर, एनजीटी का तो नाम ही है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये है ही इसलिए ताकि देश में जो प्रदूषण से या पर्यावरण से जुड़ी जो चीजें हैं उनका ख्याल रखा जाए। दिल्ली में एनजीटी के हमने बड़े फैसले देखे हैं, असर क्यों नहीं दिखता सर सड़कों पर? सर देखिए, जब हवा पे हवाबाजी होगी ना तो असर नहीं दिखेगा, और हम लोगों को भी ये हवा नहीं है कि कितनी हवाबाजी लोग कर रहे हैं आज के टाइम। क्या बात है। तो जब हवा पे हवाबाजी करेंगे तो असर कहाँ से दिखेगा? और जहां तक बात रही, अब आपने एनजीटी का कहा है, तो देखिए ये भी समझने की बात है कि ऐसा क्या होता जा रहा है कि एनजीटी में भी जो नए जजेस आ रहे हैं, अब आप अगर पिछला रिकॉर्ड देखेंगे एनजीटी का, एनजीटी एकदम गायब सा हो गया है। अगर हम किसी भी पॉल्यूशन से रिलेटेड केसेस की बात करते हैं, पहले कभी एनजीटी एक बहुत अच्छा फोरम था और वहां पे काम हो रहा था। आज के समय में एनजीटी बिल्कुल मतलब तो कारण क्या है इसका? ये तो फिर यही है कि जो संस्थाएं इससे निजात दिला सकती हैं वो खुद आज परेशानी में है। जी, मैं उसको थोड़ा कंप्लीट करने दीजिएगा। मैं यहाँ पर एक और चीज आपको बताऊंगा कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास एक सीमित समय है, क्योंकि देश भर के केसेस वहां पे आते हैं। तो ऐसी स्थिति में एनजीटी से अच्छा फोरम कहीं नहीं मिलेगा, जो कि एक इसीलिए बैठी हुई है संस्था बनी थी और वहां पे एक्सपर्ट मेंबर भी हैं। मगर फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आज के टाइम में ऐसा क्यों हो रहा है कि जो भी नया मेंबर आ रहे हैं वो रिजाइन करके जा रहे हैं, और इतने जबरदस्त रेजिग्नेशन आए हैं अभी एनजीटी में कि एनजीटी आज के टाइम पे दोस्त हो चुका है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं अपने आप से भी पूछता हूँ, क्योंकि मैं वहां पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो जब ऐसी स्थिति में देखिए, सरकार को भी ये देखना पड़ेगा कि क्या वो ट्रिब्यूनल्स को काम करना देना चाहती है या नहीं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।